बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो लैब है हमारी लैब नंबर 11 पॉइंटर्स के बारे में है। कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड इन दिस लैब, हम इस लैब में जो कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज computer memory and how variables are created and how these exist in computer memory. Then we will define what is a pointer and how pointers are declared, what are the reference and dereference operators, and what arithmetic can be performed on pointers, and how we will pass arguments pointer as a function argument. First of all, we define what is a memory. Memory is array of addresses. Memory cells each having capacity to store single byte. तो मेमोरी एक्चुअली क्या है? तो मेमोरी एरे ऑफ एड्रेसेस है, कलेक्शन ऑफ एड्रेसेस है, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। या हम कह सकते हैं कि मेमोरी कलेक्शन ऑफ सेल्स है। हर सेल की जो कैपेसिटी है डेटा को स्टोर करने के लिए वो 1 बाइट है। तो एरे ऑफ बाइट्स और एरे ऑफ एड्रेसेस इज कॉल्ड मेमोरी। अब मेमोरी के जो हम कहेंगे सेट ऑफ होल्स हैं जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, तो हर होल का या हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, और वो जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है। अब हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमने पहले आपने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन whose contents can be changed during program execution। तो वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो एक्चुअली हम मेमोरी के अंदर उसका एक नाम, उन एड्रेसेस को एक नाम देना चाहते हैं और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो रेम के अंदर ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ वेरिएबल, अगर वो इंटीजर है 4 बाइट्स उसके लिए रिजर्व हो जाएंगे, अगर फ्लोट है तो वो उसके लिए 4 बाइट्स रिजर्व होंगे, अगर डबल है तो उसके लिए 8 बाइट्स रिजर्व होंगे, और अगर करेक्टर है तो 1 बाइट मेमोरी का क्या हो जाएगा? रिजर्व हो जाएगा। और हम वो जो एड्रेसेस हैं उनको बाय नेम हम कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि अब उन एड्रेसेस को डायरेक्ट अप्रोच करना, डायरेक्ट बाय एड्रेस नंबर हम उनको लोकेट नहीं कर सकते, तो हम मेमोरी को एड्रेस को एक नाम दे देते हैं जो कि वेरिएबल नेम होता है। तो व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन विद सम नेम whose contents or value can be changed during program execution. So memory is allocated to variable according to its data type. It means that memory is allocated to the variable according to its data type, which is predefined in language. Next is what is a pointer. तो अब हम जो वेरिएबल हमने पढ़ी हैं, बेसिक डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, तो हम उसमें उसी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का यूज किया है तो हम उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और अगर हमने करैक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो हम उसके अंदर करैक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब अगर सपोज हम चाहते हैं कि हम जो मेमोरी का एड्रेस है उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो हम सिंपल वेरिएबल के अंदर वो एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते। तो सी के अंदर हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अंदर पॉइंटर्स मौजूद हैं। बाद लैंग्वेजेस के अंदर पॉइंटर्स होते हैं, बाद के अंदर डायरेक्ट पॉइंटर्स नहीं होते। जिस तरह हम जावा की बात करें तो जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते। तो पॉइंटर इज अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन। तो पॉइंटर में हम किसी दूसरी मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, जो कि हम सिंपल वेरिएबल के जरिए नहीं कर सकते। तो हम पॉइंटर को डिफाइन कर सकते हैं कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंटर के अंदर जो पॉइंटर के कंटेंट्स होते हैं वो एक मेमोरी का एड्रेस होता है जो कि हेक्साडेसिमल में होता है। पॉइंटर के जो कंटेंट्स हैं वो सिंपल वैल्यूज, फ्लोट, करैक्टर या इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, बल्कि किसी दूसरी मेमोरी का एड्रेस होगा जो कि हेक्साडेसिमल में होगा। नेक्स्ट पॉइंटर डिक्लेरेशन है कि हम पॉइंटर को किस तरह डिक्लेयर करते हैं। तो हम पॉइंटर्स को, हम
वही साइंटिक्स है जो कि लैंग्वेज का साइंटिक्स है, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का साइंटिक्स है। तो हेयर इट इज़ अ डेटा टाइप। जिस तरह के हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे उसकी डेटा टाइप देते हैं कि उसकी डेटा टाइप क्या होगी। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं कहूँ एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उसकी डेटा टाइप देख देता हूँ इंटीजर। इंटीजर फॉर एग्जांपल मैं उसको क्या देता हूँ, इट इज़ अ एक्स। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक्स किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो पॉइंटर डिक्लेरेशन भी वही है, डेटा टाइप। उसके बाद है ये स्टार। ये स्टार है, तो स्टार जो है, जो स्टैरिक है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, पॉइंटर की। उसके बाद है पॉइंटर वेरिएबल नेम। तो जस्ट लाइक वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल नेम, तो ये भी वही नेम होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, स्टैरिक होगा। तो स्टैरिक इज डिनोटिंग दैट वी आर डिफाइनिंग पॉइंटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये क्या है जी, स्टैरिक ये बता रहा है कि पीटीआर जो 1 है ये पॉइंटर है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। फिर मैंने यहाँ पे स्टैरिक लगाया हुआ है पीटीआर 2, तो पीटीआर 2 जो है वो भी पॉइंटर है किस टाइप का, इंटीजर का। वाइल एक्स वाई आर सिंपल वेरिएबल, तो यहाँ पे देखें एक्स वाई के साथ स्टैरिक नहीं था, तो एक्स वाई वेरिएबल है किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पॉइंटर जो है उसके कंटेंट्स सेम होते हैं, यानी कि डेटा टाइप उसकी हम बात करें, यानी कि वो एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। तो यहाँ पे इंटीजर से क्या मुराद है, यहाँ पे फ्लोट है। तो देखिए मैं फ्लोट टाइप का मैं पॉइंटर यूज कर रहा हूँ। पीटीआर 3 जो है ये फ्लोट टाइप पॉइंटर है, और परसेंट जो है ये सिंपल फ्लोट टाइप वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने पीटीआर यूज किया हुआ है किस टाइप का, करेक्टर टाइप का पॉइंटर है, जबकि सीएच जो है वो सिंपल करेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं, तो पॉइंटर तो एक तरह के एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पे डेटा टाइप से क्या मुराद है, तो डेटा टाइप से मुराद ये है कि आप इस पॉइंटर के अंदर, अगर वो इंटीजर टाइप पॉइंटर है तो ये बता रहा है कि आप उसके अंदर एक इंटीजर टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट टाइप का आपने पॉइंटर यूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर फ्लोट टाइप जो वेरिएबल होगा उसका एड्रेस स्टोर करेंगे। और अगर आपने करेक्टर टाइप का पॉइंटर यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक करेक्टर टाइप वेरिएबल का एड्रेस इसके अंदर स्टोर कर सकेंगे। तो जो उसकी कंपेटेबिलिटी है वो जरूरी है कि जिस तरह का पॉइंटर होगा उस तरह की आप उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। So just like a simple variable declaration, the syntax of pointer is simple. Next is what is a reference operator and what is dereference operator. रेफरेंस ऑपरेटर आपने इससे पहले पढ़ा होगा, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आपने पढ़े होंगे। तो वो आप डबल एम्परसेंट साइन यूज करते हैं तो वो बनता है एंड ऑपरेटर, जो कि कंडीशन को कंपाउंड बनाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे सिंपल जो सिंगल जो एम्परसेंट साइन होगा वो एड्रेस ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड रेफरेंस ऑपरेटर। तो यूज किस लिए होता है, एड्रेस स्टोर करने के लिए हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन यूज की हुई है, तो मैंने एक एक्स इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज किया है और एक मैंने ptr1 जो है ये पॉइंटर यूज किया है। स्टैरिक्स डिनोट्स दैट इट इज अ पॉइंटर। तो मैं ptr1, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर मैं किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया है, असाइनमेंट कर दी है कि ptr के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करो, एड्रेस ऑफ एक्स। तो एक्स जहां भी मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसका वहां पे स्टार्टिंग एड्रेस, वहां पे एड्रेस होगा। तो वो एड्रेस उठा के किस में डाल देगा, ptr1 के अंदर डाल देगा। और एक्स को मैंने वहां साथ वैल्यू असाइन कर दिया जी 1 2 3। I am assigning the value 1 2 3 to the variable x and assigning the address of x to the pointer ptr1. Here, ampersand sign is a address operator which is being used to assign the address of variable to the pointer. Next is dereference operator. तो dereference operator कौन सा है, ये जो स्टार है स्टैरिक, इट इज डीरेफरेंस ऑपरेटर। तो इससे पहले हमने जब वेरिएबल पॉइंटर को डिक्लेयर किया था तो वहां पे भी इस स्टैरिक को यूज किया था। व्हेन स्टैरिक इज यूज्ड इन डिक्लेरेशन, it denotes that we are
declaring a pointer. In assignments, when we use this asterisk, it denotes or it represents that we are using the dereference operator. डीरेफरेंस ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? जब हम इनडायरेक्टली उस लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इस स्टैरिक को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने असाइनमेंट यूज की है, स्टैरिक ptr इज इक्वल टू 567। इसका क्या मतलब है कि 567 वैल्यू को असाइन करो, असाइन दिस वैल्यू टू दी लेफ्ट हैंड पे जो वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड पे उस वेरिएबल को असाइन करो। तो यहाँ पे अगर होता ptr इज इक्वल टू 567 तो ये एरर देता, क्योंकि 567 कैन नॉट बी असाइन टू ptr। ptr इज अ पॉइंटर, बट व्हेन वी यूज दिस स्टैरिक विद दिस ptr1, it means that store this value, that is 567, at the location pointed to by ptr1। क्या मतलब हुआ कि 567 वैल्यू स्टोर करो उस लोकेशन पे जिसका एड्रेस ptr1 के अंदर पड़ा हुआ है। तो जिसको ये पॉइंट कर रहा है उस पे वो वैल्यू स्टोर करो। तो ptr1 जो है वो पॉइंट कर रहा है x को, तो इसका मतलब ये है कि हम इनडायरेक्टली x में ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसमें ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टैरिक है, इट इज डीरेफरेंस ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू एक्सेस indirectly the variable to which this pointer is pointing to. Next is pointer arithmetic. So just like a simple variable, we can perform different arithmetic operations on variables. We can perform arithmetic operations on pointer, but not all operations. हम तमाम ऑपरेशंस तो परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो पॉइंटर्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉइंटर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉइंटर से क्या मुराद है कि जब आप दो आपके पास पॉइंटर्स हैं या एक सिंपल आपके पास पॉइंटर है, आप उसमें सिंपल एक वैल्यू ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे ptr है तो ptr में इसमें +1 कर सकता हूँ, +4 कर सकता हूँ, +6 कर सकता हूँ। तो इससे मुराद क्या होगी कि आप एक पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो एड्रेस पड़ा हुआ है, उसको आप मूवमेंट कर रहे हैं, उसको मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ptr के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई थी जो उसके एड्रेस है x, तो उसके बाद आप करते हैं ptr +1। तो इसका मतलब ये है कि उसको उसकी वैल्यू में मूव करो टूवर्ड्स हायर एड्रेसेस। अगर वो इंटीजर टाइप का है तो इसका मतलब ये है कि 4 बाइट्स मूव कर जाओ नेक्स्ट डायरेक्शन में, हायर डायरेक्शन में। और अगर आप उसी पॉइंटर को आप जब डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो करंट आपका एड्रेस था उससे आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो सब्ट्रैक्शन है पॉइंटर्स की, वो एक्चुअली उसमें एग्जिस्टिंग वैल्यू ऐड नहीं होती, सिंपल वैल्यू ऐड नहीं होती, बल्कि अगर आप इंटीजर है 4 बाइट्स लेता है तो इसका मतलब ये है कि +4 वहां पे हो रहा है। अगर उसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ था सपोज 250, तो जब आप उसमें प्लस करेंगे, +1 करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप 4 बाइट्स मूव कर रहे हैं, तो वो 254 आ जाएगा +4 करके जब आप करेंगे, +1 जब करेंगे। जब आपने +2 किया तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 8 बाइट्स यानी आगे जो नेक्स्ट इंटीजर दूसरी पे लोकेशन पे आ रहा है वहां पे शिफ्ट कर जाओ। तो यहाँ पे जो सिंपल एडिशन है वो नहीं है, बल्कि अकॉर्डिंग टू पॉइंटर टाइप है कि आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स हायर एड्रेसेस और टूवर्ड्स लोअर एड्रेसेस। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ पॉइंटर्स। तो आप दो पॉइंटर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो एक जो दो डिफरेंट पॉइंटर्स हैं तो आप उनके अंदर सेम लोकेशन को भी आप पॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एक्स वेरिएबल है और आपने ptr1 और ptr2 पॉइंटर उसी टाइप के यूज किए हुए हैं, तो आप दोनों के अंदर एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दो जो पॉइंटर्स हैं वो सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो कंपैरिजन ऑफ पॉइंटर उस वक्त हम यूज करते हैं जब हम दो एरे को इक्वलिटी के लिए चेक करना चाहते हैं या उसकी जो रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं, तो हम इन पॉइंटर्स को यूज करते हैं।
तो यूजुअली जो पॉइंटर अरिथमेटिक है हम नॉर्मल वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं करते, हम एरेज के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि जो एरे होती है उसमें जब हम डिक्लेयर करते हैं तो तमाम लोकेशन का एड्रेस स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि उसका जो बेस एड्रेस होता है एरे का वो स्टोर किया जाता है, स्टार्टिंग एड्रेस। और जब हम नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो इंक्रीमेंट के ज़रिए एक्सेस की जाती है। तो एरे को जो स्टोर किया जाता है वो पॉइंटर के जरिए स्टोर किया जाता है, उसका स्टार्ट एड्रेस स्टोर कर दिया जाता है, बाकी इंक्रीमेंट का ऑपरेटर के जरिए उसको एक्सेस किया जाता है। तो हम जो पॉइंटर की अरिथमेटिक है, अरिथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं वो हम यूजुअली एरेज के साथ यूज करते हैं, सिंपल वेरिएबल के लिए यूज नहीं करते। तो लेकिन इसकी जो अरिथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो सिंपल नहीं है जस्ट लाइक वेरिएबल्स। ये जो एडिशन होगी वो मूवमेंट है टूवर्ड्स हायर एड्रेसेस और मूवमेंट है टूवर्ड्स लोअर एड्रेसेस। लास्ट है जी पासिंग पॉइंटर एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। तो हमने फंक्शन की लैब में पढ़ा था कि हम फंक्शंस को आर्गुमेंट पास करने के दो मेथड हैं, एक है फंक्शन कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड जो मेथड था वो था फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। तो जब फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू किया जाता है तो उसकी कॉपी जो है वो सेंड की जाती है जो कॉल्ड फंक्शन होता है, ठीक है जी। और जब हमने फंक्शन को कॉल किया था बाय रेफरेंस तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि हम फंक्शन को जो पॉइंटर्स वैल्यूज फंक्शन में जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उनके एड्रेस पास कर रहे होते हैं। तो जब हम फंक्शंस को एड्रेस पास कर रहे होते हैं, यानी पॉइंटर पास कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम मोर देन वन वैल्यूज रिटर्न करवाना चाहते हैं फंक्शन से। क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकता है। जब हम एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे जी, फंक्शन को कॉल करेंगे बाय रेफरेंस। तो अब इसकी तरफ आते हैं, एग्जांपल के साथ हम इनको जरा कर देते हैं जी कि इसमें क्या होगा। तो ये एग्जांपल से इसको कर लेते हैं जी। तो ये सपोज देखें, ये जो एरे मेमोरी है, एरे ऑफ एड्रेसेस है, मैंने ये पहले से बना दी है ताकि इसमें टाइम ना लगे और उसकी जो आवाज़ है वो भी साउंड जो है वो ज़्यादा होती है। तो मेमोरी क्या है, एरे ऑफ एड्रेसेस। तो देखें ये मैंने उसका स्टार्टिंग एड्रेस मैंने ये कह दिया, ये स्टार्टिंग इसका एड्रेस है, तो इट इज़ अ स्टार्टिंग एड्रेस। तो मैंने इसको 123 से स्टार्ट कर दिया। और नेक्स्ट देखें 124 एक बाइट, 125 126 127 128, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ये आ रही है। तो मेमोरी क्या है, एरे ऑफ कंटिन्यूस एड्रेसेस। अब मैं पॉइंटर की डिक्लेरेशन देखें, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने दो वेरिएबल यूज किए हैं इंटीजर टाइप के ए बी, और मैं पी और क्यू जो हैं ये दो मैं यूज कर रहा हूँ इंटीजर टाइप के पॉइंटर। और पी में मैंने डाल दिया ए का एड्रेस। देखें इस वेरिएबल का इसका इफेक्ट क्या होगा, इस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा कि रेम के अंदर दो वेरिएबल आएंगे ए और बी। ए वेरिएबल ये आ गया जी। उसके बाद कौन सा है जी, बी वेरिएबल आ जाएगा। तो ये बी वेरिएबल वैल्यू नहीं पड़ी हुई, गार्बेज वैल्यू पहले है, ये मैंने डाल दिया। उस वजह पी में क्या करो, एड्रेस ऑफ ए, स्टोर द एड्रेस ऑफ ए टू पी। तो पी के अंदर ये एड्रेस स्टोर करेगा। तो देखें पी ए का एड्रेस है, तो ए कहाँ पे है, 126 है। इसका एड्रेस जो था 126 है, तो कहाँ पे स्टोर करो, पी। तो पी के अंदर देखें क्या आ गया, 126। उसके बाद क्यू में क्या डालो, एड्रेस ऑफ बी। तो बी का एड्रेस क्या था, बी का एड्रेस है 130। किस में डालो, क्यू के अंदर डालो। तो देखें क्यू के अंदर क्या उसने डाल दिया, 123। तो हम कह सकते हैं कि P इज पॉइंटिंग टू एड्रेस 126 एंड Q इज पॉइंटिंग टू एड्रेस 130। तो अब मैंने डी रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या है, मैं कहता हूं कि जो P जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें डालो 3377। तो P क्या है, 126 को पॉइंट कर रहा है, 126। तो 126 के अंदर क्या वैल्यू डालो, ये वाली। तो 126 क्या है, यहाँ पे 126 ये, तो इसमें क्या डाल दो, ये वाली वैल्यू डाल दो। उसके बाद Q डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ मैंने कहा, तो स्टोर द वैल्यू ऑफ 4455
स्टोर दिस वैल्यू पॉइंटेड टू बाई क्यू। तो जो क्यू पॉइंट कर रहा है उस पे, तो 130 पे, तो 130 पे क्या वैल्यू डाल दो, ये वाली वैल्यू डाल दो, तो ये वैल्यू यहाँ पे वो स्टोर कर देगा। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्रोग्राम के जरिए, तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल यूज किए हैं जी, एक इंटीजर, दो इंटीजर टाइप के, एक के अंदर मैंने साथ ही वैल्यू असाइन कर दिया 321 और बी के अंदर 987, और मैंने दो पॉइंटर यूज किए हुए हैं, एक P1 और P2। P1 के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, एड्रेस ऑफ ए, यानी कि ए का एड्रेस मैंने P1 के अंदर डाल दिया, बी का एड्रेस मैंने डाल दिया बी के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या कहा, मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज कर रहा हूँ कि P1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें 100 डाल दो। तो P1 पॉइंट कर रहा था A, एक्चुअली मैं A में डाल रहा हूँ 100, ठीक है जी। और फिर उसके बाद मैंने किया कि P2 इज इक्वल टू P1, तो मैं अब P2 जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या डालो, जो जिसको P1 कर रहा था। इसका मतलब ये है कि P2 के अंदर भी P1 जिसको पॉइंट कर रहा है, तो मैंने B में मैं भी डाल रहा हूँ 100। बाद में मैं कर रहा हूं कि P1 इज इक्वल टू P2, तो P1 के अंदर भी एड्रेस किसका डाल दो, जब ये सिंपल यूज हो रहा है स्टेयर के बगैर, तो इसका मतलब ये है कि P1 के अंदर भी डाल दो P2 वाला एड्रेस, जो जो इसका मतलब यह है कि दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, सेम वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि सर P1 के अंदर क्या डाल दो 500, तो P1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या डाल दो 500, तो क्या होगा कि वो B के अंदर 500 डाल देगा। तो वैल्यू ऑफ ए, मैं वैल्यू ए और बी वैल्यू को मैं चेक करना चाहता हूं, तो यहाँ पे ये उसका वैल्यू दे देगा। तो देखें मैंने ए के अंदर 100 आ गया और बी के अंदर क्या आ जाएगा 500। तो पहले मैंने उसके अंदर डाला P1 के अंदर 100 डाला, उसके बाद P2 और P1 दोनों के अंदर आ गया 100, सॉरी इसके अंदर P2 के भी अंदर 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने एड्रेस को सेम कर दिया, एक की लोकेशन को वो कर रहे हैं, और बाद में P1 जो B जो पॉइंट कर रहा था उसमें क्या डाल दिया, वो 500 डाल दिया। नेक्स्ट है जो हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला हमने पढ़ा था अर्थमेटिक के लिहाज से, तो मैंने एरे को यूज किया है। एरे में मैं सिंपल इंक्रीमेंट करूंगा तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस होगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंटर यूज कर रहा हूँ, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। उसके बाद नेक्स्ट मैं एक एरे यूज कर रहा हूँ और साथ उसको इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ। 5 उसका साइज है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, साइज उसका 6 है। ये इंडेक्स 0 पे आएगा, ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 3 पे, ये 4 और ये 5 पे। और मैं PTR जो मैंने पॉइंटर इंटीजर टाइप का डाला हुआ है, तो ये असाइनमेंट है, इट इज असाइनमेंट। तो यहाँ पे उसका बेस एड्रेस यानी जो 10 वाला है ये बेस पे आएगा, इंडेक्स 0 पे ये वाला एड्रेस इस PTR के अंदर आ जाएगा। जो भी एड्रेस है जो मेमोरी यहाँ जहाँ मेमोरी के अंदर ये एरे स्टोर होगी। तो अब मैं लूप चला रहा हूँ 0 से लेकर लेस देन 6 यानी 5 तक, 0 से लेकर मैं 5 तक लूप चला रहा हूँ। तो मैं किसको सी आउट करा रहा हूँ, PTR के जो जिसको जिसको वो रेफर कर रहा है, जिसको वो, तो वो फर्स्ट, इसका मतलब ये है कि मैं वैल्यू 10 को वो करना चाहता हूँ। तो यानी कि PTR 0 के पे जो वैल्यू पड़ी होगी तो वो पहली वैल्यू को करेगा। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ PTR को इंक्रीमेंट करो। पॉइंटर को देखें मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे अर्थमेटिक हो रहा है कि इंक्रीमेंट 1 बाई 1। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो 2 बाइट लेता है इंटीजर, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट एलिमेंट अगर वो 5 6 7 था तो नेक्स्ट हो जाएगा 5 6 7 नहीं होगा, बल्कि फिर वो 9 हो जाएगा, 2 उसमें ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसका वो बाइट वाला हो जाएगा, 34 को ये करेगा। तो नेक्स्ट 34 फिर जब इंक्रीमेंट करेगा तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए वो आ जाएगा, इस एलिमेंट 13 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 76 और ये 5 पे होगा। अगर हम कहें कि अगर वो कंपाइलर 4 बाइट्स लेता है तो ये अगर 100 पे है तो ये 104 पे होगा, ये 108 पे होगा और ये 112 पे होगा, इस तरह होगा। तो जब ये यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो +1 हो रहा है, तो +1 से मुराद सिंपल वैल्यू नहीं हो रही बल्कि 4 बाइट्स हो रहे हैं। अगर ये फ्लोट टाइप का होता है, सॉरी कैरेक्टर टाइप का होता तो फिर वो बाई 1 होता। तो अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन करते हैं। तो देखें वही एरे, वही जो वैल्यू थी वो ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अर्थमेटिक जो है वो उस पर अप्लाई की है, हमने पॉइंटर पे हमने एडिशन का
ऑपरेशन किया है। अब नेक्स्ट है हमने जो फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस जो है, हम फंक्शन को पॉइंटर किस तरह पास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फंक्शन डिक्लेरेशन यूज की है, प्रोटोटाइप है कि मैं स्वैप एक फंक्शन यूज करूंगा, रिटर्न टाइप नथिंग है, उसको हम पॉइंटर, दो पॉइंटर पास करेंगे, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने दो सिंपल वेरिएबल यूज किए हैं, ए और बी, और साथ मैंने असाइन भी कर दिया, ए में 10 डाल दिया और बी में 20 डाल दिया। तो ptr1 पॉइंटर है इंटीजर टाइप का, और ptr2 जो है ये दो पॉइंटर्स हैं इंटीजर टाइप के। ptr1 के अंदर मैंने a का एड्रेस डाल दिया और ptr2 के अंदर b का एड्रेस डाल दिया। अब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ विद पासिंग द वैल्यू ऑफ ptr1 एंड ptr2, यानी कि एड्रेस में पास कर रहा हूँ, क्योंकि ptr1 भी पॉइंटर है, ptr2 भी पॉइंटर है, इनके अंदर a और b के एड्रेस हैं, मैंने पास कर दिए। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, फंक्शन कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा फंक्शन को, तो यहाँ पे आ गया, तो ये स्टार एक्स, तो क्योंकि आप पॉइंटर को पास कर रहे हैं तो उसको होल्ड करने के लिए, उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए भी उसी तरह का वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्स है स्टार, इसका मतलब ये है कि ये एक्स पॉइंटर है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, क्योंकि पहला जो आर्गूमेंट है वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। दूसरा जो है वाई, वाई इज आल्सो पॉइंटर, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो उसी तरह का है जिस तरह ptr2 है। अब यहाँ पे हमने स्वैपिंग करनी है, तो टी मैंने सिंपल वेरिएबल यूज किया, तो मैंने कहा कि उसमें क्या डालो, एक्स जिसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ptr1 के अंदर वाली ये वैल्यू आई है, तो ptr में क्या, ए का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स में जो वैल्यू, एक्स जिसको रेफर कर रहा है उसमें क्या डालो, जिसमें वाई रेफर कर रहा है, तो ये जो बी वाली वैल्यू है वो किसके अंदर आ जाएगी, एक्स के अंदर आ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या है, वाई, वाई, तो वाई के अंदर क्या डालो, जो सिंपल हमने पहले वैल्यू डाली हुई थी टी, तो क्या कर देगा जी, ये वैल्यू को स्वैप कर देगा। फिर फंक्शन कहाँ पे आएगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था उसके बाद जो स्टेटमेंट होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट वेयर फंक्शन वाज कॉल्ड, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, उसके बाद वैल्यू ऑफ बी जो है वो डिस्प्ले करेगा। या इसको मैं जब रन करता हूँ तो देखें, ए के अंदर मैंने डाला हुआ है 10 और बी के अंदर वैल्यू मैंने डाली हुई है, यहाँ पे हम बात जो करते हैं, यहाँ पे इसको दोबारा कंपाइल रन कर देते हैं, तो ए में मैंने डाला हुआ है, देखें जहाँ ऊपर a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। जब हम इसको रन किया तो स्वैपिंग के जरिए, सॉरी पॉइंटर के जरिए, a में हमने वैल्यू ले आए हैं 20 और b में वैल्यू आ गई है 10। तो ये एक्चुअली होता किस तरह है कि जब हम फंक्शन के जरिए मोर देन वन वैल्यूज को रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो हम पॉइंटर्स के जरिए उनके एड्रेसेस पास कर देते हैं। तो एक्चुअली उनकी कापीज नहीं जाती, एक ही कापी होती है। वैसे तो वो फंक्शन, ये जो हम बात करें ए और बी, ये लोकल टू मेन है, और उसके अंदर जो वेरिएबल हमने टी यूज किया था वो लोकल टू दैट स्वैप फंक्शन था। लेकिन यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, तो एक दफा ए और बी एग्जिस्ट करते हैं, बाकी हम पॉइंटर्स के जरिए, एड्रेस के जरिए स्वैप के अंदर भी उनको एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ ए बी के जरिए एक्सेस कर रहे हैं। तो हम फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट इनको पास कर सकते हैं, पॉइंटर्स एज अ आर्गूमेंट हम इनको पास कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट पॉइंटर्स। तो हमने जो बेसिक चीजें पढ़ी हैं, पॉइंटर क्या होता है, हम पॉइंटर कब यूज करते हैं, पॉइंटर की डिक्लेरेशन किस तरह होती है, उस पर हम ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म करते हैं, और हम फंक्शंस को पॉइंटर किस तरह पास करते हैं। इट इज ऑल अबाउट फंक्शन, सॉरी पॉइंटर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।